नो बकवास, शुरू करते हैं क्लास। अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत किन किन देशों के संविधान से लिए गए हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने बताया था कि भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन थी, जिसे आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रकार समझा और सराहा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत का अध्ययन करेंगे, जिसमें ये देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 का कितना प्रभाव है, 1935 से कौन कौन सी बातें ली गई हैं, ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन सी बातें ली गई हैं, अमेरिका के संविधान से कौन कौन सी बातें ली गई हैं और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या चीज़ें भारतीय संविधान में रखी गई हैं। और ये भी देखेंगे कि आयरलैंड के संविधान का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव रहा, कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में कौन सी बातें ली गई, दक्षिण अफ्रीका से कौन सी बातें ली गई और जापान से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए, रूस, जर्मनी, फ्रांस, इन विभिन्न देशों से भारतीय संविधान में कौन कौन सी बातें ली गई। प्रायः 10 या 11 देश हैं। विशेष रूप से देखा जाए सबसे ज़्यादा तो 1935 के अधिनियम, इसके बाद ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से, रूस से, जर्मनी, जापान, इन देशों से और ऑस्ट्रेलिया से। इन देशों के संविधान का प्रभाव भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, हम एक एक करके ये समझेंगे किस देश के संविधान से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। ध्यान रखें दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि ये चीज़ किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको इसका 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में, चाहे सी-टेट हो, यूपी-टेट हो, सुपर-टेट हो, यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, स्टेट पीएससी, कोई बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसलिए हम लोग अध्ययन करते हैं एक एक करके भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव रहा, 1935 के अधिनियम से क्या क्या चीज़ें ली गई। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान पर 1935 के अधिनियम का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। 1935 के अधिनियम की बहुत सारी बातें भारतीय संविधान में ज्यों का त्यों रख दिया गया। कहते हैं कि लगभग 70% भाग भारतीय संविधान का 1935 के अधिनियम से लिया गया और लगभग 200 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेद, 200 अनुच्छेद, 200 आर्टिकल भारतीय संविधान में वही हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 में है। इस प्रकार देखा जाए, यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान पर सबसे व्यापक प्रभाव, सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। यदि ये पूछा जाए कि संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है, तो वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। न्यायपालिका की व्यवस्था वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया। लोक सेवा आयोग 1935 के अधिनियम से लिया गया है। और आपातकालीन उपबंध, ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। न्यायपालिका ये भी 1935 से। तो आप इसको अच्छे प्रकार समझ रखे, ये चीज़ें आपको याद रखना चाहिए। संघीय व्यवस्था और राज्यपाल का कार्यालय, जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं, उस समय गवर्नर हुआ करते थे प्रांतों में, तो उनका जो कार्यालय वो हूबहू आज के कार्यालयों से मिलता जुलता है। तो राज्यों का राज्यपाल के कार्यालय इसमें, और लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध और न्यायपालिका। ध्यान आपको ये रखना है कि जहां न्यायपालिका पूछे किससे ली गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के। यदि ये पूछा जाए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपको बताना है कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो न्यायपालिका केवल तो 1935 के अधिनियम, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूछा जाए तो
अमेरिका के से लिया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से, क्योंकि चूंकि ब्रिटेन ने ही भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया और ब्रिटेन भारत में लंबे समय तक शासन भी किया, तो ज़्यादातर इफेक्ट जो है ब्रिटेन की संसद का भारतीय संविधान पर देखने को मिलता है। तो कई आलोचकों का ये भी कहना होता है, मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है? क्या ये कट कॉपी पेस्ट का किया हुआ संविधान है? क्या ये विभिन्न देशों से कुछ चीज़ों का एकत्रीकरण का परिणाम है? तो ऐसे आएंगे, तो ऐसे कथनों को हूबहू समर्थन नहीं करना, उनको ये भी बताना है कि हम इन देशों से विभिन्न बातें लेने के बावजूद भी हमने वैसी सेम नहीं रखी है जैसे उन देशों में है। हम अपने देश के अनुरूप उन चीज़ों में, उन उपबंधों में परिवर्तन किया और इसीलिए हमारा संविधान जीवंत और व्यापक संविधान बना। तो इस प्रकार हम ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटेन के संविधान का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। चूंकि ब्रिटेन का भारत पर लंबे समय तक शासन रहा, तो आइए देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से कौन कौन से प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए हैं। पहला जो लिया गया है वो है संसदीय शासन प्रणाली। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि शासन की दो प्रकार की प्रणाली होती है, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली, दूसरी संसदीय शासन प्रणाली। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है, जबकि संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसद चुन करके जो आते हैं वो अपने में से मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं और वो अपने में से ही एक प्रधानमंत्री चुनते हैं, जबकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली पर राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी जो है मंत्रिमंडल में, सरकार में शामिल कर सकता है। तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। विधि का शासन ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और विधायी प्रक्रिया से तात्पर्य है कि देश में कानून कैसे बनते हैं, अर्थात कानून बनाने की प्रक्रिया वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कानून बनाने की प्रक्रिया से मतलब ये होता है कि कानून कैसे ड्राफ्ट होता है, किस प्रकार किसी एक सदन में पेश होता है, उसमें बहस होती है, इसके बाद उसमें मतदान होता है, फिर दूसरे सदन में जाता है, उसमें बहस होती है, मतदान होता है, और इसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, हस्ताक्षर हो जाते हैं, तब वो कानून बन जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है, ये विधायी प्रक्रिया हमें ब्रिटेन के संविधान से प्राप्त हुई है। एकल नागरिकता, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है और हमारे देश में भी एकल नागरिकता है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान यदि पूछा जाए किस देश से लिया गया है, तो दोस्तों आपको बताना होगा कि एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि देश की मंत्रिमंडल प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है, तो मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई। हमने अभी पहले बात किया कि अध्यक्षीय प्रणाली वो संसदीय प्रणाली, तो जहाँ संसदीय प्रणाली होगी वहाँ मंत्रिमंडलीय प्रणाली होगी। तो यहाँ मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। परमाधिकार लेख, तो परमाधिकार जो रिट होती है, 5 प्रकार की रिट होती हैं, इसका हम लोग पढ़ेंगे जब आप मूल अधिकारों का अध्ययन करेंगे। तो परमाधिकार जो है परमादेश रिट होती है, और परमाधिकार लेख ये होता है कि संसद के कुछ अधिकार होते हैं, और परमादेश रिट होती है। वो रिट जो है हम लोग मूल अधिकारों के संबंध करेंगे। लेकिन ये परमाधिकार जो लेख जारी किया जाता है, तो परमाधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, देश में संसदों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं, और
ये जो विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। द्विसदनवाद का मतलब ये होता है कि ये देश में जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो ये दो सदन की जो व्यवस्था है हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। इस प्रकार दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि अब अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें भारतीय संविधान में ली गई हैं। बहुत प्रश्न अमेरिका के संविधान से पूछे जाते हैं, तो आइए हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के संविधान से जो प्रावधान भारतीय संविधान में लिए गए वो इस प्रकार हैं। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और मूल अधिकारों को हम लोग आगे अध्ययन करेंगे स्पेशल वीडियो पर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अर्थात जो न्यायपालिका उस पर सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये प्रावधान अमेरिका के सिद्धांत से लिए गए हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, जो न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है कि यदि संसद कोई कानून बना देती है तो न्यायपालिका उस कानून की जांच करता है और न्यायपालिका उस जांच के दौरान यदि उसे ये पता चलता है कि ये कानून संविधान के खिलाफ है, संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है, तो उस कानून को शून्य घोषित कर सकती है। तो ये पुनरावलोकन की जो शक्ति है न्यायपालिका की, ये है अमेरिका से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से ली गई है और मूल अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का जो पद है, क्योंकि भारत में लोकसभा और राज्यसभा थे, इसके अलावा और कोई पद नहीं था, तो राज्यसभा का कोई सभापति भी नहीं था, तो उपराष्ट्रपति के पद का जो सृजन हुआ है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखो, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का महाभियोग, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, इसको ऐसे याद कर सकते हैं दो के जोड़े में। इसको ये दोनों को ऐसे एक साथ याद रखेंगे और इन दोनों को ऐसे एक साथ याद रखेंगे। और मूल अधिकार पता ही है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन और उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। मूल अधिकार को और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो पद से हटाया जाना है, तो इस प्रकार देखेंगे कि इन तीनों को, ये सब तीनों प्रावधान न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की पुनरावलोकन की शक्ति और तीसरा न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। ये तीनों प्रावधान न्यायपालिका से के जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए, मूल अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिए गए। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का पर महाभियोग, ये दोनों प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के जो संविधान से जो बातें ली गई हैं वो इस प्रकार हैं, और ये पूछा भी बहुत जाता है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। जो भारत की जो संघीय व्यवस्था कनाडा से मिलती जुलती है, ना कि अमेरिका की। अमेरिका शुद्ध फेडरल है, वहाँ राज्यों के समझौते के परिणाम स्वरूप संघीय व्यवस्था का जन्म हुआ। लेकिन जो भारत का संघ है वो क्या है, संघीय व्यवस्था तो है लेकिन उसमें केंद्र शक्तिशाली है, केंद्र ज़्यादा मजबूत है। और केंद्र को शक्तिशाली बना करके, जैसे क्यों शक्तिशाली केंद्र को बनाया गया, केंद्र को ज़्यादा पावर से दी गई, तो ऐसी व्यवस्था कहाँ है, कनाडा के संविधान में है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है।
अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होने का तात्पर्य है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जो 7वीं अनुसूची में विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो कुछ विषय ऐसे हैं ना जो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, जो भी ऐसे विषय हैं वो सारे केंद्र को दिए गए हैं। मतलब अवशिष्ट शक्तियां सारी केंद्र को दी गई हैं। तो ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। ध्यान ये रखना है कि हम अभी 35 के अधिनियम में पढ़ रहे थे कि राज्यपाल का जो कार्यालय है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति ये कनाडा के संविधान से लिया गया। तो राज्यपाल से कंप्लीट राज्यपाल का हम आगे अध्ययन भी करेंगे। राज्यपाल के अलग से सेपरेट वीडियो आपको उपलब्ध कराया जाएगा, उसको हम अलग से करेंगे। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। उच्चतम न्यायालय सरकार को, केंद्र सरकार को परामर्श देती है, सलाह देती है। तो ये सलाह का देने का जो अधिकार है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ये सभी प्रकार की जो उच्चतम न्यायालय के जो भी कार्य हैं, जो भी उसके अधिकार क्षेत्र हैं, उसको हम लोग अलग से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और स्थानीय न्यायालय, जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो उसमें इसको अच्छे से विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। संविधान से जो प्रावधान लिए गए हैं, मुख्यतः 3 प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के से लिए गए हैं और ये बहुत पेपर्स में पूछे जाते हैं। एक तो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वो होते हैं जिसमें केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची वो होती है जिसमें राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची वो होती है जो जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं यदि विरोधाभास, लेकिन विरोधाभास होने पर केंद्र का कानून अभिभावी होगा, केंद्र का कानून मान्य होगा। तो समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार, आर्टिकल 19 में, अनुच्छेद 19 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ये जो है व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ध्यान रखना, यहाँ पर स्वतंत्रता के आधार पर ये नहीं कह देना कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका का संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने, उस पर आधारित है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ये क्या है? संसद में दोनों सदनों में जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक से तात्पर्य ये होता है कि जब कानून किसी एक सदन द्वारा पारित करके दूसरे सदन में जाता है तो यदि दोनों सदन पास कर देते हैं तो वो कानून बन जाता है। लेकिन यदि दोनों सदनों के बीच विरोधाभास हो जाता है, कुछ गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तब संयुक्त सदन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस बात को समझने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त सदनों, दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता, इस बैठक जो संयुक्त बैठक होती है, इसकी जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संसद क्या होता है? संसद से तात्पर्य क्या होता है? संसद में 3 भाग आते हैं, एक तो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। एक बार आईएएस में एक प्रश्न पूछा गया कि संसद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो प्राय लोगों ने लोकसभा, राज्यसभा का ही मतलब, लेकिन संसद के भाग जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। सोवियत संघ, रूस। तो सोवियत संघ जो पूर्व सोवियत संघ था उसके संविधान से जो बातें ली गई हैं, एक तो मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से
42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। तो मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के, रसिया के संविधान से लिए गए। हाँ दोस्तों, ये ध्यान रखना है, हम लोग मूल कर्तव्य अलग से भी पढ़ेंगे। जो प्रस्तावना में न्याय है, प्रस्तावना में न्याय शब्द है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात प्रस्तावना में कही गई है। आगे हम प्रस्तावना का अध्ययन करेंगे, प्रस्तावना पर आधारित वीडियो आएगा। तो प्रस्तावना में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक न्याय की बात कही गई है, वो सोवियत संघ, रूस से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका से क्या चीज़ ली गई है? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, भारत में संविधान संशोधन किसके तहत होता है? 368 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछा जाए किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन वो भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो राज्यसभा के बारे में आपको पता होगा, संसद के 2 सदन होते हैं, और निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को राज्यसभा के नाम से जानते हैं। जापान ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई, ये बहुत पूछा जाता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? जापान से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। तो स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये तो वहाँ की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के मूल तत्व ही थे। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। और गणतंत्र, जो भारत एक गणतंत्रात्मक राज्य है, तो ये गणतंत्र की अवधारणा भी किसके संविधान से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। जर्मनी के संविधान से, जर्मनी ने आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन। आपातकाल क्या है? आपातकाल 3 आपातकाल होते हैं। 352 के तहत आपातकाल, 356 के तहत आपातकाल और आर्टिकल 360 के तहत आपातकाल। जो 352 के आधार पर होता है उसे राष्ट्रीय आपात के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय आपात। और जो इसके 356 के तहत होता है, इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में जानते हैं, शासन। और 360 के तहत जो आपातकाल लागू होता है उसे वित्तीय आपातकाल कहते हैं। वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, अभी तक वित्तीय आपातकाल ये कभी भी नहीं लागू किया गया, और राष्ट्रीय आपातकाल भी लागू हो चुके हैं, और राष्ट्रपति शासन तो लागू होती है, ये तो लगाते ही रहते हैं अपनी विपक्षी सरकारों पर, इसका हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो मूल अधिकार जब आपातकाल लागू हो जाते हैं तो मूल अधिकार कुछ स्थगित हो जाते हैं। तो मूल अधिकारों का स्थगन आपातकाल में ये किससे लिया गया? जर्मनी के शासन से लिया गया, जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, इस प्रकार आपने भारतीय संविधान से संबंधित विभिन्न देशों से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं उसको आपने अच्छी प्रकार समझा। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आ रही है और समझ में भी आ रही है। एक बात और से आप मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जो भी ये डायग्राम्स हैं, चित्र हैं, जो भी बोर्ड वर्क हो रहा है, इसको आप कॉपी पे लिखते जाएं। मेरी क्लास केवल देखने के लिए नहीं होनी चाहिए, आप इसको लिखें। मेरा उद्देश्य है कि आपका सिलेक्शन हो। सिलेक्शन तभी होगा, देखने के लिए पिक्चर हॉल होती है, देखने के लिए और वीडियो होते हैं, लेकिन ये स्टडी है, एक अनुशासन है। और आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, आप व्यूज पे नहीं जाना है कि कितने लोग। यूट्यूब का सबसे गंदा खेल यही है कि बच्चे व्यूज देख करके व्यूज देखते हैं, अर्थात कंटेंट पे उनका ध्यान नहीं रहता है, और भीड़ जिस ओर भागती है उस ओर अध्ययन करने वाले छात्र भी, स्टूडेंट भी भीड़ का पीछा। तो भीड़ के साथ जो होता है वही आपके साथ होगा। पूरी भीड़ का सिलेक्शन नहीं हो सकता। आपका यदि सिलेक्शन होना हो तो आपको अलग सोचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही वीडियो देखिए, कोई भी वीडियो, उसका कंटेंट देखो, उसके कंटेंट क्या है, वो हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है।
ये नहीं देखना है कि उसने एक लोगों ने देखा तो मुझे नहीं देखना है। ये आधार नहीं हो सकता। थोड़ा कुछ तो अपने लॉजिक का इस्तेमाल करो। तो दोस्तों ये सीरीज जो चल रही है आपको पसंद भी आ रही हो, बहुत से लोगों ने इसकी प्रशंसा भी किया और उन्होंने कहा कि साधारण बिना किसी हो हल्ला के, बिना किसी उसके आप सीधा क्लास पे आते हैं, ये हमें बहुत अच्छा लगता है, बिना टाइम वेस्ट किए। और मेरा उद्देश्य भी ये रहता कि आपका कोई भी टाइम लॉस ना किया जाए। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट भाग लेकर मिलेंगे और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।